आज महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन, और ये इसलिए भी जरूरी है कि ये फर्स्ट ईयर में भी अपन के भारत का संवैधानिक विकास में है और दूसरा सेकेंड ईयर में है महात्मा गांधी। ठीक है, और जब अपन मान लीजिए सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं तो भी महात्मा गांधी पर टिप्पणी लिखना या उनके किसी आंदोलन पर टिप्पणी लिखना या उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों पर प्रकाश वो भी करना है। ठीक, और इसमें यदि आपको देखना है कि भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम से, फिर जैसे यहाँ से संविधान विकास में जो अनुच्छेद जोड़े गए, किस आंदोलन के माध्यम से किस तरह की बातें आई, भारत शासन अधिनियम ये सब करके। ठीक, ये अपन यहाँ से लेते हैं कि 1893 में मई 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए। जितने भी अपन देखते हैं असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका उन्होंने कार्य रूप में परिणत जो किया था वहां पर साउथ अफ्रीका में कर चुके। ठीक है, उन्हीं विचारों को उन्होंने फिर यहाँ पर कार्य किया। ये रहते हैं वहां पर लगभग 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष रहते हैं और 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। फिर अब वर्तमान समय में 9 जनवरी को भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस भी विश्व में भी मनाया जाता है। ठीक है, ये देखना है कि जब वो भारत आए तो उससे पहले उन्होंने संपूर्ण भारत का दौरा किया ट्रेन से, और सामान्य वर्ग जो तीसरे दर्जे का दर्जा है श्रेणी ट्रेन को, उसमें उन्होंने किया, पूरे भारत का भ्रमण किया और ये बताया कि भारत में निर्धनता बहुत ज्यादा है और गरीबी बहुत ज्यादा है, और भारत वाले जो लोग हैं ट्रेन में जो बैठते हैं गंदगी का उपयोग करते हैं। उस समय उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात करती थी, पर जब ये 21 वर्ष पहले यहाँ पर आ गए थे, 21 वर्ष साउथ अफ्रीका में रहने के बाद 1915 में इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए, ये इन्होंने बात कही थी। अगर साउथ अफ्रीका में थे वहाँ भी उन्होंने ये अभियान चलाया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले भारत में चल सबसे पहले क्या होता है जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वो, या कि कभी कभी इस तरह के इतने कठिन प्रश्न अपने एपीएस यूनिवर्सिटी में नहीं बनते हैं, परंतु कभी कभी आ सकता है जोड़ी बनाओ कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ कौन सा आंदोलन बाद में हुआ, कोरिलेट करके कैसे हुआ। ठीक है, इसको अपन आज देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। जैसा हमने बताया पूरे भारत का भ्रमण किया, उसके बाद से ये चंपारण आते हैं और चंपारण बिहार में है, और यहाँ पर उन्होंने नील की खेती करने वाले जो किसान हैं उनके लिए, और यदि आपको पूरा डिटेल को देखना है तो आपको मेरे हर वीडियो मिल जाएंगे अलग अलग, जिसमें कि मैंने जब सरदार पटेल के बारे में बताया, पूरा खेड़ा आंदोलन, पूरा अहमदाबाद में गांधी जी के बारे में अलग अलग मेरे आपको वीडियो। परंतु अभी अपन का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि अपन को ये फोकस करना कि महात्मा गांधी द्वारा प्रमुख आंदोलन कौन। एक तो वैसे भी शोर होता है, कुछ अपने यहाँ होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया चंपारण आंदोलन के बाद से टैगोर जी द्वारा इनको बापू की उपाधि, बापू जो कहा जा रहा है, 2 तरह की बातें आ रही, और यदि अपन मतलब उसको देखें अथेंटिक देखा जाए तो ये कहा जाता है कि सरदार नहीं, टैगोर जी ने इनको बापू की उपाधि यहाँ पर दी है 1970। ठीक, अब आते हैं खेड़ा आंदोलन, जैसा कि गुजरात में ये भी किसानों से संबंधित आंदोलन है, और यहाँ पर ये जो गुजरात में चला, यहाँ से सरदार पटेल को सरदार की जो उपाधि दी गई वो खेड़ा आंदोलन से दी गई। जब अपन ने यहाँ पर चंपारण में देखा था कि किसानों को लगान ज्यादा देना, कर उनसे ज्यादा ले लेना, उनके द्वारा मतलब यदि जैसे उनकी खेती हो रही है, जैसे उनकी फसल हो रही है, उस फसल के आधार पर वो पैसा देना चाह रहे हैं, कर देना चाह रहे हैं, तो सरकार का कहना है कि नहीं, आपको ये चीज हमारे निर्धारित समय पर देना चाहिए। उनके द्वारा इस तरह के कर्ज में डूबने वाली बात होती, ये सब अपन इस आंदोलन के माध्यम से। अहमदाबाद मिल में भी यही हुआ, मिल में भी मजदूरों के साथ कार्य की अवधि और उनका जो वेतन था उसमें असमानता थी, और तो उन्होंने हड़ताल में भी उन्होंने साथ दिया मजदूरों का, श्रमिकों का, और तब गांधी जी ने कहा था उनके साथ मिल करके सरदार पटेल के साथ कि कार्य की अवधि के दौरान इन्हें विश्राम का भी अधिकार होना चाहिए। विश्राम का अधिकार और कार्य के
वेतन मानदेय वेतन जो भी है वो मिलना चाहिए। किस तरह जब इन मजदूरों ने हड़ताल करी थी, मतलब पूरा जो डिटेल यदि मैं एक एक उसका देखूंगी तो यदि मैं इस वीडियो में इसका लिंक दे दूंगी या फिर अलग से बताऊंगी, ठीक है। पर तो अभी अपन कोरिलेशन पूरा देख रहे हैं कि कौन सा आंदोलन किस आधार पे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि किसानों के लिए यहाँ आंदोलन हुआ, खेड़ा वाला चंपारण, यहाँ पर मजदूर मिल के कारण हुआ। यहाँ पर भी भाई कि कार्य के घंटे ज्यादा, वेतन कम, और यदि ये जो विश्राम वाली बात थी विश्राम था नहीं, और यदि इनका जो उत्पादन जो था वो जो मालिक थे मिल मालिक, यहाँ पर भी तो ये जो नील वाली खेती थी यहाँ पर भी इनका जो पैसा था सीधे ब्रिटेन जा रहा था, और पूरे जो अपने जो किसान है वो बिल्कुल दलदल में और गरीबी में और उसमें मतलब बिल्कुल पीड़ित होते जा रहे थे। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही हुआ, खेड़ा में भी यही हुआ। यहाँ पर इन्होंने क्या किया गांधी जी ने, जहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं उत्पादन की मात्रा और जो मिल मालिक और जो मजदूर जो मिल मालिक है ज्यादातर मतलब पूंजीवादी तो था ही बात, और पूरा जो उत्पादन का जो लाभांश है वो ही ज्यादा रखते हैं मिल मालिक। तो ऐसा नहीं है, जहाँ लाभांश का कुछ हिस्सा बढ़ाया जाए, बढ़ा करके दिया जाए, तो ये भी उस समय नियमों में सुधार। और वहाँ पर एक जो कमेटी बनी थी उसमें भी महात्मा गांधी को, इसमें भी नील की खेती के समय भी इन्होंने महात्मा गांधी ने वहाँ बिल्कुल अड़ गए थे। यदि आज का SDM यदि चले वहाँ अड़ गए थे, उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि आप यहाँ से हट गए, तो उन्होंने उसी समय पत्र लिखा और कहा नहीं जब आप किसानों के हित में काम करेंगे तब मैं हटूंगा, नहीं तो नहीं। तब उन्होंने उनके हित में बात करी थी महात्मा गांधी ने, ऐसा ही कुछ उन्होंने मिल मालिक के साथ। और जब यहाँ पर मीटिंग रखी गई तो मिल मालिक के साथ और सरकार के साथ महात्मा गांधी को भी मीटिंग में बैठने के लिए कहा गया। तो ये पहला अवसर था कि जो भारत के तटीय को आए उतने भी दिन नहीं हुए, परंतु इनके प्रभाव के कारण इनको उन मिल मजदूरों और अधिकारियों के साथ ब्रिटिश सरकार के साथ बैठने का मौका मिला था और उन्होंने अपनी बात कही थी, ठीक है। अब अपन यहाँ देते हैं रोलेट, ये भी वही प्रकाशन से संबंधित बात थी कि आपका मन चाहे आपका मीडिया में कंट्रोल करना, इस तरह के आपको यदि प्रयास करना है तो स्वाभाविक है उनको लगा कि नहीं हमको इसको इन्होंने काला कानून बताया। बिना किसी कारण के यदि कोई शस्त्र लेके चल रहा है और शस्त्र लेने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश को है और वहाँ भारत में रहने वाले ब्रिटिश अधिकारी को, बाकी कोई नहीं ले सकता। और उनको मीडिया में विरोध करना, जो अपने हथियार है वो उनको सोचिए भारत में रहने वाले लोगों से उन्हें सुरक्षा का डर था, इसलिए वो अपने मनमाना जो उपयोग कर सकते हैं। तो इस पर इसको उन्होंने फिर काला कानून बताया। असहयोग आंदोलन तो जैसा कि सहयोग और असहयोग, असहयोग किसके प्रति, शासन की नीतियों के प्रति असहयोग। सभी ने अवज्ञा, सभी ने हम विनय पूर्वक आवेदन करते हैं, विनय पूर्वक निवेदन है हमारा, मगर सभी ने अवज्ञा। जब अपन आप वो लिखते हैं एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप नीचे लिखते हैं आपका आज्ञा है ना, तो लिख के आप अपना लिख देते हैं है ना, योर ओबीडियंस। यहाँ वो कह रहे हैं डिसओबीडियंस, हम आप किसका कहना मानेंगे, हम ब्रिटिश शासन की नीतियों, ब्रिटिश शासन के जो नियम है हम उनके प्रति असहयोग करें। अब हम जैसे विदेशी वस्त्रों की होली जलाना या अन्य जो भी बातें हैं, अब हम आपके शासन के आपके आंदोलन में अपने नियमों का पालन नहीं करेंगे और हम अपना ये आंदोलन करेंगे। बकायदा लॉर्ड एल्गिन को पत्र या जो समय वायसराय हैं उनको पत्र दे करके अपना बताना कि हम ये कर रहे हैं असहयोग आंदोलन। तो ये जो आप देखिए 17, 18 यहाँ 19, 20 से 22 आपका चलेगा असहयोग आंदोलन। अब आया दांडी मार्च, इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। मान लीजिए आपकी टिप्पणी आ सकती है नमक सत्याग्रह किसे कहते हैं, दांडी मार्च किसे कहते हैं। दांडी से उन्होंने जो यात्रा करी है इस वजह से साबरमती आश्रम से दांडी तक थी, इसलिए दांडी मार्च कहलाता है, नमक सत्याग्रह कहलाता है। कब से कब तक चला इस पर तो अभी जब मार्च आएगा अपन स्पेशल और अपन वीडियो बनाएंगे। और इस पर ये है 22 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक चले। साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचने में लगते हैं कहाँ 24 दिन लगते हैं। इन 24 दिनों में यदि अपन देखें कितने मील हुआ तो ये 240 मील होता है और
किलोमीटर। लगभग मुझे जैसा याद है 79 सदस्य, पहले तो उनके साथ कम लोग थे, ज्यादातर मिलते चले गए। 79 सदस्यों का ये है कि कौन बनता, उसमें सरोजिनी नायडू भी थी, लगभग 11-12 महिलाएं थी, बाकी जो और किसान जैसे जहाँ से चल रहे हैं वहाँ से इनके साथ पूरा काफिला से जुड़ता चल रहा है। ठीक है, तो अलग से हम सत्याग्रह पर भी आता है। फिर आप आइए भारत छोड़ो आंदोलन, जब उन्होंने हर तरह से उपयोग मतलब सहयोग का है, विनय पूर्वक है, जितना भी उन्होंने सहयोग कर लिया और इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ 1917 से 1900, देखिए ये 1939 वाले यहाँ पर की बात कर रहे हैं, तो 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध जब हो गया 1914 से 1918, ठीक है, इसमें नहीं। और इधर कहा गया गांधी जी से कि अभी आप हमारे साथ सहयोग करिए, जब हम वहाँ पर विजय होगी हमारी, जैसा होगी भारत के अनुकूल हम काम करेंगे, तो मगर गांधी जी उस समय मान गए। कांग्रेस के लोगों को भी उन्होंने समझाया कि अभी हमें अपना आक्रोश दबा लेना चाहिए, अभी हमें ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया, मगर जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तब भारत के साथ वैसे किया, भारत के साथ कोई नीति ऐसी नहीं बनी, और तब पूरे भारतवासियों को बुरा लगा, तब उन्होंने एक वही आंदोलन वाली बात करी। अब उन्होंने कहा भारत, तो आपको कोरिलेशन रखना पड़ेगा कि कौन सी गतिविधि कहाँ हुआ। तो उन्होंने ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तब गांधी जी का शब्द पूछा कि नहीं हमको ऐसा स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली, तब उन्होंने भारत छोड़ा। कौन भारत छोड़ा? अंग्रेजों भारत, है ना, ये जो है 1942 को होता है, और इसमें उन्होंने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया, और उसके बाद से कैबिनेट मिशन योजना, भारत ये अभी हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने। तो कुल मिलाकर के भारत का संविधान का हम देखें तो यदि आप एक दिन गांधी जी को लेते हैं तो गांधी जी से ही आप अपनी चीजें समझना, ठीक है। तो मैं समझती हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब आपकी जो नेक्स्ट सीसी होगी उसमें आप या तो इसको प्रोजेक्ट ले लीजिए, ठीक है, और या तो मैं प्रोजेक्ट आपको दे रही हूँ, आपका 1 मिनट में है कि भारत में अभी तक भारतीय इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में गणराज्य, ठीक है, तो गणराज्य क्या है और गणराज्यों में किस तरह कार्य किया जाता था, ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपका प्रोजेक्ट है भारतीय गणराज्य, इसका ऐतिहासिक परिचय होगा, कैसे ये कार्य करते हैं ये, और एक प्रोजेक्ट ये और एक प्रोजेक्ट होगा महात्मा गांधी, ठीक है। जितने भी आप लोग स्टूडेंट हैं 18 हैं, 18 में 4 आप लोग मेजर के हैं, तो मेजर भी है 2 टॉपिक, ये आपका सेकंड सीसी भी है, और ये जो भारतीय गणराज्य वाला है ये आपका जाना है प्रोजेक्ट, क्योंकि आपका सिलेबस में दिया है। आइए इसको करके देखें, जो सिलेबस में दिए हैं इन्हें करके देखें, इनको अपन प्रैक्टिकली अपन ये सब समझना चाहेंगे कि कैसे गणराज्य कार्य किया करते थे, ठीक है, ये आज करना है आपको बताना।